Jai Guru. Myself Simran Sharma. Today we will read Class 4th EVS Chapter 5 Anita and the Honeybees. So आज हम लोग अनीता के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार. ये एक सच्ची कहानी है अनीता कुशवाहा की, जो एक गर्ल स्टार है. गर्ल स्टार यानी कि एक प्रोजेक्ट जो कि साधारण लड़कियों की असाधारण स्टोरी को बताता है कि वो किस तरीके से, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अनीता ने अपनी स्टडी को पूरा किया है, बी कीपिंग करी है. सो लेट्स स्टार्ट द chapter. About chapter 5, Anita and the Honeybee. So let's start. My name is Anita Kushwaha. I live in Buchaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. मैं बूचाहा विलेज में रहती हूँ. यह मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बिहार में है. मैं अपनी मम्मी पापा के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हूँ और उसी के साथ में मधुमक्खियों को भी रखती हूँ, यानी कि बी कीपिंग भी करती हूँ. All these has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for wood. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girl going to school. मेरे लिए स्कूल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं थी. जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपना सारा समय बकरी को घास चराने में गुजारती थी. मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था. बट 39 अ ड्रीम ऑफ स्कूल, यानी कि एक स्कूल का सपना. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झांक के देखा और बिना किसी को बोले वहाँ पीछे जाकर बैठ गई. मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा. जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपनी मम्मी पापा से स्कूल जाने की बात हिम्मत जुटाकर कह डाली, लेकिन उन दोनों ने साफ साफ बोल दिया कि मैं स्कूल नहीं जा सकती और उस दिन मैं बहुत रोई. वन ऑफ द टीचर्स in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 5th. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मेरे ही गांव के एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को मेरे मम्मी पापा को समझाया. टीचर जी ने यह कहा कि क्लास 5 तक की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. क्लास 5 तक बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है. स्कूल में जाना हर बच्चे का अधिकार होता है. जैसे तैसे करके मेरे पेरेंट्स मान गए. मैंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया. मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन मैं बहुत क्वेश्चंस करती थी, यानी कि सवाल पूछती थी, जो कि हर स्टूडेंट क्लास में पूछता है. सो नेक्स्ट है, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. ये आपको थिंग्स दी हुई हैं और उसमें जो आप मनी स्पेंड करते हो, मतलब कि उन पैसों को लगाते हो, उनको लिखना है. एंड देयर इज़ योर टोटल, और आपको इसका टोटल लिखना है. ये चीज़ आप अपने आप से करेंगे कि आपका जो ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, जो आप जिससे जाते हो, बाय साइकिल या बस या कुछ भी किसी से भी जाते हो, तो उसका आपका क्या मनी स्पेंड होता है. नोटबुक्स में कितना मनी स्पेंड होता है, पेन पेंसिल स्टेशनरी में कितना होता है, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स, जो भी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि आप स्कूल में लेके जाते हो, उसके लिए जो आप मनी स्पेंड करते हो, उसका टोटल आपको यहाँ पर लिखना है. दिस इज अवर पेज नंबर 40. स्टेइंग इन स्कूल. Time passed
and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own स्टडी. समय गुजरता गया और मैंने जल्दी ही 5वीं तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली. मुझे पता था आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी. मेरी मम्मी पापा ने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं स्कूल जाना बंद कर दूं, लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी और मैंने एक उपाय खोज के निकाला. मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उन ट्यूशन से जो पैसा आता था मैंने उसी पैसे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा. वन स्वीट मेमोरी, एक मीठी याद. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me for some time. All the children except 2 stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. मुझे याद है कि मेरे गांव के कुछ लड़के भी जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. वो बच्चों को डराते थे, धमकाते थे कि वो मेरे पास ना आए. एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ 2 ही बच्चे रह गए थे मेरे पास और बाकी सब ने आना बंद कर दिया था. लेकिन जल्द ही सब मेरे पास वापस आ गए क्योंकि मैं उन सबको बहुत प्यार और देखभाल के साथ पढ़ाया करती थी. दिस इज़ पेज नंबर 41. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. धीरे धीरे मैंने अपने गांव के बाकी पेरेंट्स को मनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजा करें और मेरे नेक इरादों को देखकर मेरी मम्मी पापा ने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया. मेरी मम्मी सारे घर का काम किया करती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले पढ़ाई के लिए. अ सीक्रेट, आई लर्न how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy. मैंने तो छुपके मोटरसाइकिल भी चलाना सीख लिया था. मैंने किसी को नहीं कहा था. एक बार तो मैं गिर भी गई थी, मुझे बहुत चोट भी लगी, लेकिन मैं बहुत खुश थी और मैंने इसकी किसी को शिकायत भी नहीं करी और मैंने ना किसी को इसके बारे में कुछ बताया कि मैंने कुछ नया सीखा है. Next, from school to beekeeping. There are many lychee trees in our area. Honey bees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. मेरे गांव में बहुत सारे लीची के क्या थे, ट्रीज़ थे. हनी बीज लीची के फ्लावर्स पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होती है. गांव के बहुत सारे लोग बी कीपिंग करते थे और मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकाल कर बेचने का काम करते थे. मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही काम कर लूँ और थोड़े पैसे आ जाएंगे और मेरी पढ़ाई में भी मदद मिल जाएगी. मैंने एक कोर्स अटेंड करना स्टार्ट कर दिया जो कि गवर्नमेंट द्वारा एक शुरू किया गया एक्ट था. मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने यह देखा कि हनी बीज अक्टूबर दिसंबर के महीने में क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती थी और यही सबसे अच्छा टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने का. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. क्या आपने कभी कोई इंसेक्ट देखा है अपने आसपास फ्लावर्स के पास, उनके नेम बतानी है. तो आई हैव सीन बटरफ्लाइज एंड हनी बीज. मैंने क्या क्या देखी, बटरफ्लाइज देखी हैं और हनी बीज देखी हैं. कहाँ, फ्लावर्स के आसपास. पेज नंबर 42.
वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है वो फूलों के पास क्यों आती थी? दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर। वो काहे के लिए आती थी फूलों के पास? वो फ्लावर्स में से नेक्टर को कलेक्ट करने आती थी। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy the sound? जब honeybees fly उड़ती हैं तो वो किस तरीके का साउंड ध्वनि निकालती है? तो honeybees create a buzzing sound. You can hear buzz, ऐसे करके कुछ साउंड आता है, उसको buzzing बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? Buzzing sound. Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach, and with time could collect 5,000 with this money. I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost 2,000 with the remaining money. I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. अब अनीता ने, यानी कि जो यह कहती है आई कंप्लीट, यानी कि जो अनीता थी उसने भी अपनी बी कीपिंग का कोर्स को पूरा कर लिया था, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अपना बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए। उसने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और उन्हीं ट्यूशन के पैसों से 5,000 यानी कि 5,000 रुपीज़ कलेक्ट किए। उन 5,000 रुपीज़ से उसने 2 बॉक्सेस खरीदे। एक बॉक्स 2,000 रुपीज़ का था। 2,000 टोटल 4,000 रुपीज़ का अनीता ने बॉक्स ख़रीदा और रिमाइनिंग पैसे से अनीता शुगर लेकर आई और उससे शुगर सिरप बनाया और मेडिसिन्स भी लेकर आई बी बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए। पेज नंबर 43। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times, the bees would sting me, and my hands and face would get swollen. I would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. जो दिसंबर आते आते इतनी सारी मधुमक्खी हो जाती थी कि अनीता को 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़ते थे। मैं अभी भी बी कीपिंग सीख ही रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे मधुमक्खियों का डंक भी मिला और मेरे हाथ और मुंह एकदम फूल जाया करते थे। तब जब मधुमक्खियाँ मुझे काटती थी बहुत दर्द होता था। मैं किसी से कंप्लेन भी नहीं करती थी क्योंकि यह काम मैंने अपने लिए खुद ही चुना था। And the next is find out when do people in your area put on the part of the body where the bees has stung. They usually put lime और सोडा। वो लोग क्या यूज़ कर, जब भी कभी आपके एरिया में किसी को कोई मधुमक्खी काटती है तो वो क्या यूज़ करते हैं? वो करते हैं लाइम और सोडा को। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बीज इन योर नोटबुक एंड कलर। ये आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। द लीची trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. फरवरी के महीने के आसपास लीची के पेड़ों पर फूल आते हैं। उसी दौरान मैंने अपने चारों बॉक्सेस को लीची के पेड़ के पास रख दिए थे और 12 kg हनी एक बॉक्स से जमा हुआ था। मैंने उस हनी को मार्केट में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए और अभी मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं। तो व्हाट विल बी द टोटल cost of Anita's 20 boxes. So cost of 1 box is equal 2,000 rupees. Cost of 20 boxes is equal 20 multiply 2,000. Answer is 14,000 rupees. So every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father look after the bees and take some honey out of the boxes. Now you also know a lot about Anita. अनीता के बारे में जो है अब इसमें वो बताना चाहती है कि अब मैं कॉलेज जाने लगी थी। मैं डेली 5 किलोमीटर अपने घर से कॉलेज तक जाती थी साइकिल पर सवार होके। मेरी मम्मी मतलब कि अभी मेरे मधुमक्खियों के देखभाल किया करती थी, उन्हें सिरप बना के देती थी। मेरे पापा भी बीज का ध्यान रखते थे जब मैं नहीं होती थी। नंबर 44
4. Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meeting and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. अनीता के बारे में अब गाँव के सारे लोग जान गए थे। वो आसपास के गाँव में भी जाया करती थी, सबसे बातें किया करती थी, लोगों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया करती थी। कुछ लोग अनीता का मजाक बनाया करते थे, लेकिन अनीता जानती थी कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, और वो वही करती थी, लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना और लोगों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। अनीता चाहती थी कि उसके गांव के सभी लोगों को शहद का सही दाम मिले, तो वह गांव के सारे लोगों से शहद खरीद कर रिटेल शॉप यानी कि शहरों की दुकान पर बेचा करती थी। Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? जो अनीता थी, अनीता के गांव में शहद का 1 किलो ₹35 में बिकता था। और यहाँ पर अगर आपके गांव में, अगर आपके आसपास के किसी शहर में इसके दाम को पता करें तो ये कितना होगा। यूजुअली 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट 600 to 650 डिपेंडिंग ऑन देयर वेरियस ब्रांड। जो उनका वेरियस ब्रांड है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? येलो, ब्राउन एंड गोल्डन। Is honey used to your house? What is it used for? Yes, honey is used in my house to make pancake and during the cough and cold. Every beehive has one queen bee that lay eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as वर्कर। जो कि हमारी एवरी बीहाइव होती है, जो भी मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक क्वीन होती है, रानी होती है, जो कि एक क्वीन हनी बीज होती है, जो कि लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबी होती है और जो कि अंडे देने का काम करती है। उसके बाद होते हैं मेल हनी बीज, जिनका ऐसा कुछ खास काम नहीं होता और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेरे वर्कर हनी बीज, जो हमारी मधुमक्खियों के छत्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्कर हनी बीज ही मधुमक्खियों के छत्ते को बनाते हैं, फूलों को ढूंढकर उनमें से नेक्टर लाती है और फिर उसके बाद जो नेक्टर ढूंढ के लाता है वो उनके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, क्योंकि उनसे पता चल जाता है कि यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगी, अब नेक्टर मिलेगा। फूलों को ढूंढकर उनमें से जो नेक्टर लाती है बेबीज़, और फिर बाद में वो उनका बेबीज़ का ध्यान रखते हैं और वह शहद बनाते हैं। इस तरीके से जो कि है मेल, और उसके बाद जो मेल बीज होती है उनका कोई स्पेशल वर्क नहीं होता, इसलिए उसको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय गुरु।